हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके स्टूडियो चैनल टू स्टूडेंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के तमाम एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर, जैसे कि बीपीएससी शिक्षक बहाली हो, चाहे बिहार अमीन जो 10,000 की बहाली आई थी उसके संशोधित एग्ज़ाम तिथि की बात हो, या फिर बीपीएससी सहायक का जो है मेन से एडमिट कार्ड की बात हो। अन्य चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर आज के इस अपडेट की, तो यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जो है साइंस के प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। आज भाषा विषय की होगी परीक्षा। ये दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं पेपर, ये 24 का ही है। 25 का भी अपडेट दूंगा कि क्या कुछ कहा गया है बीपीएससी की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 से 65% रह सकता है सामान्य का कट ऑफ, यानी कि युवा कैटेगरी का कट ऑफ। और यहाँ पर अगर एग्जाम की बात करें दोस्तों, तो देखिए पटना या पाटलिपुत्र जंक्शन पर प्लेटफॉर्म से लेकर कोच तक पैर रखने की नहीं थी जगह। यानी दोस्तों बहुत ही खतरनाक भीड़ थी। और बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम आप कंडक्ट करवाते हैं बिहार में, जब लाखों अभ्यर्थी होते हैं, 10 लाख 20 लाख जब अभ्यर्थी हों, तो एक दिन में आप एग्ज़ाम करवाते हैं, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन का सिस्टम है नहीं, ऑफलाइन करवाते हैं। इससे परेशानी छात्रों के साथ साथ अन्य जनजीवन को भी होता है, चाहे वो इमरजेंसी वाले लोग हो या सामान्य कैटेगरी के लोग हों। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर जो है थोड़ा विचार करना चाहिए कि एग्ज़ाम कराने से पहले कम से कम 8-10 ट्रेनें जो है ज़रूर स्पेशल चला दें, जिससे कि सहूलियत मिलो उन तमाम छात्रों को भी और साथ में उन परिजनों को भी जो डेली के कार्य को लेकर के अपना आवागमन करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है, और ऐसे गलतियों के कारण कितनों की ज़िंदगी जो है दाव पर लग सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बता दें दोस्तों कि आज जो है अपडेट की अगर बात करें, तो यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षक भर्ती न्यूनतम अर्हता अंक को कम कर सकती है बीपीएससी। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो आपका न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए जनरल का 40% दिया हुआ है, तो हो सकता है इसको कम करके 35% कर दिया जाए, जैसे कि अधिक से अधिक छात्र क्वालिफाई कर पाए। तो ये बीपीएससी ने कहा है। अतुल प्रसाद जी, जो कि बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, और आयोग के अध्यक्ष का ट्वीट 75% तक सीट भरने का कट ऑफ घट सकता है। यानी दोस्तों उनका पहले से ये था कि भाई किसी भी सूरत में कम से कम 75% सीटें भर जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हायर सेकेंडरी की बात करें, यानी कि एचएस वाले जो सीट हैं 55,000 के आसपास सीटें हैं, और उसमें जो है मात्र 44,000 कैंडिडेट ही जो है फॉर्म भरे हैं। तो 75% सीट तो भरना है नहीं उसमें। और वहीं अगर माध्यमिक की बात करें, तो माध्यमिक में भी आपका लगभग 37,000 सीट है, जिसमें से मात्र 65,000 ही एप्लीकेशन आए हैं। तो 65,000 में से 75% अगर भरना है तो उनको क्वालिफाई मार्क्स कम करना ही पड़ेगा, अन्यथा सीटें नहीं भर पाएगी। लेकिन अगर प्राथमिक टीचर की बात करें, जो माध्यमिक से नीचे के वर्ग की है, तो उसमें सीटें भर सकती है। कारण है कि वहाँ पे कैंडिडेट लगभग 7 लाख के करीब है, तो 5-6 लाख जरूर एग्जाम देंगे और वो सीटें जो है आसानी से भर जाएंगे। बाकी इन लोगों के भरने के लिए इनको थोड़ा ये करना होगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 40 जो है युवा कैटेगरी का था, 36 ओबीसी कैटेगरी का, ईबीसी की बात करें 34 है, SC/ST के लिए 32% और महिलाओं के लिए भी 32% लाना अनिवार्य है। और इसी में ये संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नहीं करेंगे तो दिक्कतें आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुन्ना भाई तो रोज़ पकड़ा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करना है। अब हम बात करते हैं जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था बिहार अमीन का, जो विशेष सर्वेक्षण विभाग की तरफ से, जो भूरा विभाग की तरफ से जो बहाली आई थी संविदक के तौर पर, लगभग 10,000 के आसपास बहाली आई थी, जिसमें 3 तारीख के 4 परीक्षा केंद्र पर और 4 तारीख के जो है सभी परीक्षा केंद्र पर जो है पेपर को रद्द किया गया था। कारण चाहे जो भी हो, बताया तो यह टेक्निकल फॉल्ट, लेकिन हो सकता है कुछ और भी कारण हो। तो उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ आया दोस्तों कि इनका जो अब संशोधित एग्ज़ाम है वो 27 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। तो आप लोग अपना जो डाउनलोड है, सॉरी, आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। वेबसाइट यहाँ पे जो आपका लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, या फिर आप देख सकते हैं वेबसाइट, आपको कुछ नहीं सर्च करना है, bceceboard.bihar.gov.in पर आपको जाना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शक्ति के साथ दोनों पालियों में परीक्षा हुई, और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था किया गया था कि कोई भी कैंडिडेट जो है गलत तरीके से, इसमें अवैध तरीके से जिसमें संलिप्त ना हो, और ना ही चोरी या फिर कोई कदाचार मुक्त जो है परीक्षा हो, इस तरह का व्यवस्था किया गया था। और देख सकते हैं कि पहले से ज़्यादा दूसरी पाली में अभ्यर्थियों की भीड़, यानी कि कैंडिडेट जो है भर भर के यहाँ पे एग्जाम दिए हैं। कारण है कि एग्ज़ाम में डिले हुआ नहीं, पहले से डेट फिक्स था और लोग इस पर तैयारी करते रह गए। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले न्यूज़ की तरफ, और वो न्यूज़ ये है आपका कि बिहार SSC के बारे में अगर बात करें, तो उसका
मेंस का रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे जो है कयास लगाया जा रहा है कि कब तक आएगा, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 24 तारीख का नोटिस आया था और ये नोटिस दोस्तों एक वैकेंसी है विज्ञापन संख्या 1/2012। आप समझ सकते हैं कि 2012 की बहाली थी और इस बहाली का जो है ड्राइवर पोस्ट का था और इसका रिजल्ट अभी प्रकाशित किया गया है और मात्र देख सकते हैं 6 पदों पर यह वैकेंसी निकली थी और अच्छे खासे कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई किए हैं। 1249 अभ्यर्थी को पास किया गया है ड्राइविंग टेस्ट के लिए। अब आप समझ सकते हैं 2012 की बहाली थी और ये अभी जाकर के ये कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब बीएसएससी इतना स्लो नहीं कर सकते हैं, एकदम रेंगता हुआ चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से कैसे ये काम करती है। इसी तरह बीएसएससी इंटर लेवल भी 8 साल लगाई थी और सीजीएल 2 जो है वो भी 4 साल लगा दी थी। यानी कि इसके पास काम तो है लेकिन ये काम करता नहीं है। खैर जो भी हो, इन तमाम जो भी छात्र इसमें क्वालिफाई किए उनके बारे में बाकी डिटेल दिया गया है, किस तरह से आपको क्या क्या लेके जाना है, इनका जो स्क्रूटनी वगैरह होना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीजीएल 3 रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों बीएसएससी सीजीएल 3 के रिजल्ट की अगर बात करें तो जिस तरह से ये नोटिस पर नोटिस आ रहा है, पहले नोटिस आपका आया आपका जो शिक्षक सहायक था उस भर्ती का लेकर के। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है ड्राइवर पोस्ट की, इसकी डिटेल दी गई है और उसके पहले आपका रिजल्ट आया था आपका स्टेनोग्राफर का। तो ये 3 रिजल्ट जो है प्रिपेयर किए गए थे। तो हो सकता है ये 3 रिजल्ट के अलावा चौथा रिजल्ट जो आपका मेन है बीएसएससी सीजीएल 3, उसका भी रिजल्ट तैयार हो चुका होगा और उसकी भी घोषणा लगभग इसी सप्ताह नहीं कर सकते हैं तो इसी महीने के 1-2 दिन के अंदर में आपको देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम संभावना दिख रही है दोस्तों अब कि सितंबर 1 में जा सकता है, यानी 1 सितंबर में आपका 1 वीक ऑफ सितंबर में ये रिजल्ट जारी कर सकती है और मैक्सिमम संभावना है उससे पहले भी आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन आप लोग को धैर्य खोना नहीं है। आप लोग जो है अभी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी नहीं बनाए हैं बना लीजिएगा। और वैसे डॉक्यूमेंट्स बनाना क्या है, डॉक्यूमेंट्स तो इसमें रूल है कि भाई जो नोटिफिकेशन आया था उसी डेट के पहले का होना चाहिए, तो इसमें बनाने की कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए, हो सके तो 30 तारीख या 31 तारीख के पहले आपका रिजल्ट जारी कर दे, लेकिन मिनिमम संभावना है। लेकिन मैक्सिमम जो है आपका 1 वीक ऑफ सितंबर में रिजल्ट जारी हो सकता है। वही बात करें दोस्तों इंटर स्तरीय द्वितीय वैकेंसी के बारे में, तो दोस्तों अच्छी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए बता रहा हूँ मैं, आपको ध्यान सुनिएगा कि आपका जो है नोटिफिकेशन वो बीएसएससी तैयार कर ली है और ये नोटिफिकेशन अब आपको सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी के पास उसको वेरीफाई करने के लिए भेज दिया गया है। और उम्मीद रखिए कि सितंबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर 1 वीक तक भी आपका वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और वहीं पोस्ट की बात करें दोस्तों तो 11,328 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। जैसा कि आपको बता दें कि 11,329 पद के लिए प्रथम इंटर स्तर में जो है आपका ये किया गया था, मेरिट दिया गया था और वहीं 328 के आसपास पद जो इसमें जुड़े गए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। बहुत सारे कैंडिडेट का ये कहना था सर आप बता नहीं रहे कि बीएसएससी सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो सेकंड लिस्ट के लिए अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन आप उम्मीद रखिए कि ये भी आएगा। हो सके 6 महीने बाद आए, साल भर में आए, या फिर जो स्थिति यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 साल बाद आती है, तो ये भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है बीएसएससी के लिए, ठीक है, लेकिन उतना समय डिले नहीं होगा। इसमें हो सकता है 1-2 महीने में आपका रिजल्ट जारी कर दे बीएसएससी सेकंड लिस्ट। और 1778 अभ्यर्थी की कई सारे प्रश्न थे, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे भाई 1778 अभ्यर्थी जो मेरिट में नहीं आए थे उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, उनको कोई मेरिट नहीं मिलने वाला है, वो बाहर ही रहेंगे। कारण है कि भाई ऐसा तो हर जगह होता है कि रेलवे भी निकालती है वैकेंसी, तो वहाँ वेटिंग लिस्ट रहता है, तो कम से कम उनको चांस मिलता है। लेकिन बिहार में क्या है कि आपको वेटिंग लिस्ट का प्रावधान ही नहीं है, जिससे क्या होगा कि आप एक बार बाहर हो गए तो बस बाहर हो गए, आपकी जगह दूसरे लोग चले जाएंगे, लेकिन आप नहीं जा सकते हैं, चाहे आप कितना भी घूम लीजिए। तो 1778 के लिए बुरी खबर है। और देखिए सच्चाई बोलने से मैं घबराता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन अब नहीं होने वाला है। बस आप लोग अब नेक्स्ट तैयारी में लगे रहिए और किस्मत अच्छी रही तो 1-2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी लोगों का होने की संभावना एकदम न के बराबर है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।